हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड सिग्नल थे जिनका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। आज उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर सिग्नल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल है रेक्टेंगुलर सिग्नल। ये देखिए एक्स टी इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए रेक्ट, रेक्ट मतलब रेक्टेंगुलर, टी बाई टाउ। ये सिग्नल है ए रेक्ट टी बाई टाउ, या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए पाई टाइप का, ये देखिए रे, और ब्रैकेट में टी बाई टाउ। गेट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, गेट सिग्नल या गेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे डिफाइन है। पहले आप जानते हैं ए रैक टी, तो अगर मैं बनाऊं, ये मैंने टी एक्सिस ले लिया, ये आपका टी एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स टी है। तो ये डिफाइन है, अभी मैं डिफाइन करता हूं। ये आपका यहाँ पे, ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये पल्स विड्थ टाउ है। तो इस टाउ को पल्स विड्थ बोलते हैं। ये क्या है? पल्स विड्थ है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये देखो, ये जो बबल कर रहा हूँ ये एम्पलीट्यूड है। टाउ क्या है? पल्स विड्थ। तो पल्स विड्थ ये पूरी है, ये देखिए, ये पूरा टाउ है, ये आपका पल्स विड्थ। पल्स विड्थ, ये क्या होगा? ये है टाउ बाई 2, और ये क्या है? माइनस टाउ बाई 2। तो ये रेक्टेंगुलर सिग्नल इस तरह से डिफाइन है। कैसे? देखिए, एक्स टी इक्वल टू ए मॉड टी लेस देन इक्वल टू टाउ बाई 2। जीरो अदरवाइज। अदरवाइज, ठीक है। या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, जो दूसरे तरीका से रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लीजिए। ए एक्स टी इक्वल टू, इस तरह से ये लिख दीजिए, ए एम्पलीट्यूड होगा टी बाई टाउ लेस देन -1/2 से 1/2 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है। तो अगर इसी को थोड़ा सा और ओपन किया जाएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स टी इक्वल टू ए माइनस टाउ बाई 2 टी टाउ बाई 2। ये तो आप लोग बेसिक क्लासेस में रेक्टेंगुलर सिग्नल के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। नहीं आइडिया था, इसलिए मैंने ये इस तरह से थोड़ा से आपको डिस्क्राइब कर दिया और डिटेलिंग करता। ये लिमिट कैसे आई है? ठीक है, ये लिमिट जो है माइनस है टाउ बाई 2 से टी बाई 2 तक। मॉड टी ये क्यों लिखा गया, ये सब आप लोगों को बेसिक क्लासेस में डिस्कस किया गया होगा। नहीं किया गया होगा तो मैं जब बेसिक लेक्चर लूंगा तो आपको
उसमें डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए, ये आपका तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये जो है ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया इतना, और ये आपका पल्स विड्थ हो गई। पल्स विड्थ क्या हो गई? टाउ। पल्स विड्थ हो गई टाउ। तो इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करके कैलकुलेट करता हूँ कि क्या होगा। जब भी इस तरह के सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल इस तरह से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ए रेक्ट टी बाई टाउ, इस तरह के सिग्नल का अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म जब भी कैलकुलेट करना हो, तो डायरेक्ट आप देखिए, सबसे पहले एरिया, एरिया एक फंक्शन, एक सिग्नल होता है सिंक। अभी बताऊंगा सिंक क्या है। सिंक ओमेगा पल्स विड्थ, ओमेगा मल्टीप्लाई पल्स विड्थ बाई 2। ये इसका डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह के सिग्नल का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और ये पेपर में भी बहुत आता है। अभी इसके कई मेथड बताऊंगा। ए टी बाई टाउ, ये देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा। टाउ इसकी पल्स विड्थ है, और ये क्या है? आपका एम्पलीट्यूड है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टाउ। ये तो आपका एरिया हो गया। फिर इसके बाद सिंक ओमेगा, पल्स विड्थ कितनी है? टाउ। टाउ बाई क्या हो जाएगा? तो ये इसका डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, किसी भी रेक्टेंगुलर सिग्नल का डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको समझ गया होगा। एरिया, एरिया देखिए इसका एरिया कितना होगा। ये देखिए ये सिग्नल है, इसका एरिया क्या होगा? टाउ मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो एरिया और सिंक ओमेगा मल्टीप्लाई पल्स विड्थ बाई 2, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, सिंक और आपके पास सैम्पलिंग, दो तरह के सिग्नल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई जगह अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ। आपको जानते हैं सैम्पलिंग को ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। सैम्पलिंग, मान लीजिए टी को इस तरह से लिखा है, इसको सैम्पलिंग सिग्नल बोलते हैं। और इसका मीनिंग है कि आपके पास क्या है? साइन टी बाई टी। ये देखिए साइन टी बाई टी, ये आपका सैम्पलिंग सिग्नल है। और सिंक सिग्नल का मतलब होता है, सिंक मान लीजिए आपके पास सिंक टी है, तो सिंक टी को अगर ओपन करेंगे तो ये होगा साइन पाई टी डिवाइड बाई पाई टी। दोनों में ये डिफरेंस है। इसको सैम्पलिंग सिग्नल बोलते हैं, इसको सिंक सिंक टी बोलते हैं, ठीक है। आप बेसिक क्लासेस में इस सिग्नल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसको सिंक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होता है साइन पाई टी बाई पाई टी, ठीक है। तो चलिए, मैं सिंक कैसे बनता है उसको हल्का से मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लेकिन आप लोग बेसिक क्लास जब मैं लूँगा तो उसमें और पूरा इसको ढंग से डिस्क्राइब करूँगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने कोई टी एक्सिस ले लिया, और मान लीजिए ये देखिए इस तरह से आपके पास ये डिक्रीज होते जाएगा। सिमिलरली इधर भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है सिंक टी, ठीक है, सिंक टी।
अब हमें जानना है कि ये तो 0 पॉइंट है, 0 टाइम है, और सिंक को टी एक्सिस को कहाँ-कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये हमें निकालना है, और ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये सब जानना है। तो आप देखिए, आप जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा, और थीटा टेंस टू 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये एम्पलीट्यूड इसका 1 हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है टी एक्सिस को, ये देखिए ये दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है, ये टी एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 0 टाइम पे। तो ये देखिए आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा 1। ऐसे आप लोग देख लिए होगे साइन थीटा बाई थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ से अब ये हमें टी एक्सिस को कहाँ निकालना है, तो आप देखिए ये हो जाएगा साइन पाई टी बाई पाई टी इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ देगा, 0 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 0 निकालने के लिए तो इसको थोड़ा से हम और एलोबरेट किए, तो ये हो जाएगा साइन पाई टी इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई टी, साइन 0 कहाँ होता है साइन एन पाई। तो यहाँ से आप देखिए पाई टी इक्वल टू हो जाएगा एन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू होगी आपके पास 1, और ये वैल्यू क्या होगी 2, और ये क्या होगी 3, और ये क्या होगी 4, एंड ये क्या होगी 5, ये क्या 6। ध्यान दीजिएगा मैं इसको प्लॉट किया हूँ, ये सिंक डब्ल ओमेगा टी टाउ बाई ई इसको नहीं प्लॉट किया हूँ मैं, बेसिकली इस सिग्नल को प्लॉट किया हूँ, इसको प्लॉट किया हूँ। इसलिए 1 2 3 4 5 6 इधर -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको प्लॉट करना रहता और मैं फ्रीक्वेंसी का वो टर्म लेता, फ्रीक्वेंसी का टर्म लेता, तो ये आ जाता 1/f1/tau, और ये जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे ये बनता जाएगा, ठीक है। अब आइए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने चलते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल का। हमने डायरेक्ट तो बता दिया आपको। तो जब भी आपको कोई भी ग्राफ दिया हो और वो ग्राफ आराम से डिफरेंशिएट हो सकता है, तो किसी भी ग्राफ को डिफरेंशिएट करते समय डिफरेंशिएट करते जाइए जब तक कि आपको इम्पल्स न मिल जाए। देखिए ये आपके पास सिग्नल है, सेकंड मेथड देखिए इसका। ये मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर सिग्नल था, और ये आपके पास क्या था τ/2 था, और ये क्या था -τ/2, और ये एम्पलीट्यूड ए है, और ये सिग्नल क्या था xt है, और ये एक्सिस क्या है t है। तो इस सिग्नल को तुरंत डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये देखिए इस सिग्नल को तुरंत डिफरेंशिएट करिए, x डैश टी मैंने कर दिया, x डैश टी डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ से ये चल रहा है 0, यहाँ पे एक इम्पल्स मिलेगी, यहाँ पे एक पल्स मिलेगी -τ कितने पे 2 पे, कितने a एम्पलीट्यूड का। फिर देखिए τ/2 से τ/2 तक, ये देखिए इस तरह से जा रहा है, ये जा रहा है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ तक 0 हो जाएगा। फिर से देखिए जो लोअर की तरफ आएंगे इस पॉइंट पे τ/2 पे, एक नेगेटिव इम्पल्स मिलेगी, इस तरह की नेगेटिव इम्पल्स मिलेगी, और ये -a होगा, और ये होगा τ/2। तो मैंने बोला था कि किसी भी सिग्नल को आप डिफरेंशिएट करते जाइए
जब तक कि इम्पल्स न मिल जाए। जब इम्पल्स मिल जाए फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से लिख दीजिए एक्स डैश टी इक्वल टू, इसको लिखिए डेल्टा के टर्म में, ये हो जाएगा ए डेल टी प्लस टाउ बाई टू माइनस ए डेल टी प्लस टाउ बाई टू, सॉरी माइनस टाउ बाई टू, यहाँ पे होगा माइनस टाउ बाई टू। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक इम्पल्स इस पोजीशन पे है, एक इम्पल्स इस पोजीशन पे है, तो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई डेल्टा टी माइनस और ये पोजीशन, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर देखिए ये एम्पलीट्यूड कितना हो गया, माइनस है, ये आपका माइनस ए है, इधर ये ए है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिए। फिर इसके बाद इसमें बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए ये ले लिया, ये हो जाएगा जे ओमेगा एक्स ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि एक बार डिफ्रेंसिएशन है, ए कांस्टेंट है। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो तो ये हो जाएगा ई के पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ए ई के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, तो एक्स ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में ये हो जाएगा ई के पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ई के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू, एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जे ओमेगा। इसको थोड़ा से और ओपन करिए तो ये हो जाएगा ए बाई ओमेगा, इसको रहने दीजिए, और इधर देखिए ई के पावर ये हो जाएगा जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ई के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू डिवाइड बाई ये टू जे हो जाएगा, टू जे करिए, जे तो ऑलरेडी मेरे पास था, टू मल्टीप्लाई कर दिया, टू इधर कर दिया, ये देखिए बेसिकली मुझे इसको साइन बनाना है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए बाई ओमेगा, ठीक है, टू ए बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टाउ बाई टू, ठीक है। अब मुझे सिंक बनाने के लिए मैं बताया आप लोगों को कि ये एक्स ओमेगा इक्वल टू ये टू ए रहने दो यहीं पे, और ये हो जाएगा आपके पास, और ओमेगा को अंदर ले गया मैं तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टाउ बाई टू, और इधर आपके पास है ओमेगा, टाउ नहीं है तो टाउ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाई टू करिए इधर, और इधर भी टू कर लीजिए, ये टू से ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ओमेगा इक्वल टू ए टाउ, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टाउ बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा टाउ बाई टू, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स ओमेगा इक्वल टू ए टाउ सिंक ओमेगा टाउ बाई टू, जो मैं आपको डायरेक्ट बताया था, देखिए यही कैलकुलेट होके इस तरह से आ गया, ठीक है।
ये इस तरह से कैलकुलेट होके आपके पास आ गया। तो इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हो, जो एक मेथड मैंने ये बताया रेक्टेंगुलर सिग्नल का। सेकंड मेथड इसी में देखिए मेरे पास स्पेस तो अच्छा है अभी। सेकंड मेथड देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इतने में सेकंड मेथड ये है कि मैं आप लोगों को रेक्टेंगुलर सिग्नल का वो बताया था, ग्राफ बताया दिया था। ये फाइनाइट ड्यूरेशन है, जनरल फार्मूला आप लगा दीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं टी। ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये ए है, ये टाउ बाई टू, ये टाउ बाई टू माइनस आप लोगों को जनरल जो मैंने फार्मूला बताया है या ट्रिक बताया है उससे तो आप डायरेक्ट लिख ही देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमको बहुत बार रिक्वायरमेंट होगी इसकी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। अब मुझे इसका निकालना है, तो मैंने बताया कि आपके पास कोई एक्सटी सिग्नल दिया है, और एक्सटी सिग्नल कहाँ कहाँ डिफाइन है आप लोगों को पता है। ये एक्सटी सिग्नल है, डिफाइन कहाँ पे है, ये देखिए ए है, जब टाउ बाई टू माइनस टाउ बाई टू से टी की वैल्यू टाउ बाई टू तक है, एंड अदरवाइज क्या है, जीरो है। तो आप जनरल फार्मूला आप लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्स टी ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो एक्स टी की वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू, और इसकी वैल्यू ए ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। ये कोई कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी को ये वन अपान क्या लिख दोगे माइनस जे ओमेगा, और ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी को लिमिट ले लो। लिमिट कहाँ से ले लोगे, लिमिट ले लोगे माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बाई क्या आ जाएगा माइनस जे ओमेगा, और ये आपके पास आ जाएगा ई के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ई के पावर माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा टाउ बाई टू। तो यहाँ से देखो इस तरह से निकाल सकते हो, ये माइनस अंदर कर लो, वन अपान जे ओमेगा हो जाएगा, ये देखिए जे ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ई के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू। अगले स्टेप में सेम वही कहानी है, ये बाई ओमेगा कर लो, और ये आपका टू इधर मल्टीप्लाई कर लो, ई के पावर ये हो जाएगा जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ई के पावर और माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू, टू जे से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए टू जे इधर आ गया। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा टू ए बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टाउ बाई टू। ठीक है, अब हमको इसको सिंक टर्म में बनाना है, तो टू ये यहीं रहने दिया, ये हो गया साइन ओमेगा टाउ बाई टू डिवाइड बाई, यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा है, टाउ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और हमें यहाँ पे टू चाहिए, और यहाँ पे हमें टू चाहिए, टू से टू कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा ए टाउ, और ये हो जाएगा सिंक, ये हो जाएगा ओमेगा टाउ बाई टू।
ठीक है। तो एक मेथड ये है कि ये रेक्टेंगुलर टी बाई टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से या इस वाले मेथड से, बेसिक मेथड से, दोनों हमने मेथड बता दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सिग्नल का, सॉरी रेक्टेंगुलर तो हो गया, ट्रायंगुलर सिग्नल।